बच्चों देखिए, चतुर्भुज का परिमाप निकालना है। थोड़ा सा हम आपको बता दें परिमाप। इस चतुर्भुज का परिमाप है ए बी सी डी। मान लीजिए ये 10 मीटर है, ये 8 मीटर है, ये 9 मीटर है और ये मान लो 7 हो गया, 7 नहीं है, ये मान लो 7 मीटर। इसका परिमाप निकालना है। इसका होता है, इसका सूत्र है लंबाई घन चौड़ाई गुणित। इसका सूत्र देखिए, ये लंबाई आपकी है, ये लंबाई नीचे चलिए, ये लंबाई 9 मीटर है, ये 9 मीटर और चौड़ाई आपका 10 मीटर है, गुणे 10 मीटर, 10 लंबाई और गुणे दूरी, ये भी होगा 10 9 90 2 180 मीटर। इसका परिमाप हुआ। पहले समझने की कोशिश कीजिए। परिमाणे बाहरी, मापने योग, यानी आप जब गौर कीजिए, ए बी की भुजा, बी सी भुजा, सी डी भुजा और ए डी भुजा। अब इसमें एक लंबाई और एक, जैसे देखो हम आपको समझने के लिए इसको 2 भागों में बांटेंगे। एक की लंबाई ये हुआ, चौड़ाई ये हुआ, यानी BC लंबाई है, CB चौड़ाई है, या दूसरे का DA लंबाई चौड़ाई है और AB लंबाई है। तो ये सूत्र बन जाएगा वही। लंबाई आप ऊपर वाले निकालिए, पहले वाले, लंबाई 7 प्लस चौड़ाई 10, यानी आप लोग लिखा है ये बी का L माने लंबाई 7 और ये डी का चौड़ाई को W से जो है संकेत देते हैं, W यानी चौड़ाई, ये हुआ 10। तो ये सवाल आपका बन गया सूत्र के अनुसार, लंबाई माने 7 धन चौड़ाई माने 10 और गुणे 2। 10 7 70 दूना 140, ये मीटर परिमाप। अब दूना क्यों किया गया है देख लीजिए। इसमें 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है, तो चाहे लंबाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस चौड़ाई इस प्रकार जोड़े, और चाहे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे 2, यानी लंबाई चौड़ाई का दूना कर दीजिए तो आपको चारों भुजाओं का योग आ जाएगा। इसी को हम कहते हैं परिमाप। परिमाणे बाहरी, माप माने दूरी या उसका रेखा की रेखा के कितने होने का ज्ञान। या इसको इसका भी आप निकाल सकते हैं। 9 + 8 9 8 17
दूना 34, ऐसा हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं परिमाप। ये हुआ आपका परिमाप। त्रिभुज का सूत्र हमने आपको ये बताया कि आधार प्लस आधार गुणे लंब बटा 2, ये सूत्र है। सूत्र आप याद कर लीजिए, सूत्र जगह पे आप रखते चले जाइए या वैसे आप जोड़ लीजिए। और जब खेत आपका टेढ़ा बेढ़ा होता है तब आप कई खेतों को कई टुकड़ों में बांट दिया जाता है, जितना टेढ़ होता है उसके टुकड़ों में बांट दिया जाता है। और उस बांटने के बाद तो आप अलग अलग टुकड़ों का आप क्षेत्रफल निकालते हैं और क्षेत्रफल निकालने के बाद कुल क्षेत्रफल जोड़ लेते हैं, तो उस जमीन का पूरा पूरा क्षेत्र सही क्षेत्रफल निकल आता है। अब तो हम समांतर चतुर्भुज का, समांतर का रेखा ये है, ये चिन्ह बना दीजिए, समांतर हो गया। और चतुर्भुज आपने ये बना दिया, तो इसको हम पढ़ेंगे समानांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप सोच लीजिए लंबाई प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई कह लीजिए, या ये ऊपर के दोनों रेखा के बीच की दूरी है, क्योंकि ये समांतर जाती है। ये रेखा चाहे जितनी दूर चाहे, जैसे टेढ़ो मेढ़ो खींचते चले जाओ, तो ये इसकी दूरी जो है वो बराबर बनी रहती है। सम अंतर, सम माने बराबर, अंतर माने दूरी। सम अंतर माने, समांतर माने होता है सम धन अंतर, यानी सम माने बराबर, अंतर माने दूरी। तो ये बराबर दूरी बनी रहती है। तो इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सीधा सीधा हम जो है दोनों समांतर यानी दोनों लंबाई ले लेते हैं। मान लीजिए ये 10 है, ये 20 है, तो इसकी लंबाई ले लेते हैं दोनों, 20 और 10, यानी 20 धन 10 गुणे, मान लीजिए ये चौड़ाई आपकी 3 मीटर है, तो गुणे 3 हो जाएगा। यानी ये सवाल आपका बन गया 20 और 10, 30 गुणे 3 बराबर 30 या 90। बटा 2 कर दीजिए, या इसको ब्रैकेट कर दीजिए, 1/2 कर दीजिए। तो ब्रैकेट कर दीजिए, 1/2 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 30 या 90 गुणे 1/2, 90 गुणे 1/2, यानी ये हो जाए, कट जाएगा 45 दूना 90, यानी ये आएगा 45। इसका क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर आ जाएगा। अब तो समझ गए होंगे। समानांतर का मतलब यही होता है कि ऊपर और नीचे की रेखाएं कितनी ही दूर चली जाए, चाहे वो 100 किलोमीटर जाए, चाहे 500, चाहे 5000 किलोमीटर जाए, लेकिन उनकी बीच की दूरी कभी कम ज्यादा नहीं होती है। इसी को समांतर कहते हैं। सम माने बराबर, अंतर माने दूरी, यानी उसकी चौड़ाई जो होगी, अंतर भी चौड़ाई, उसकी जो चौड़ाई होगी
वो बराबर बनी रहेगी। अब इसको थोड़ा देख लीजिए, पढ़ लीजिए और नोट कर लीजिए।